मयंक नाम का एक लड़का था जिसे हैलोवीन काफी पसंद था। ये दिन उसके लिए खास होता था और वो इस दिन को शानदार तरीके से मनाना चाहता था। हर साल वो पैसे इकट्ठा करता था और अपने लिए सबसे शानदार मुखौटा और बहुत अच्छे कपड़े और सबसे अच्छी सजावट किया करता था। इस साल भी उसने ऐसा ही किया। मयंक अपने दोस्त के घर हो रही हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने काला कोट, काले जूते और एक लंबा हवा में उड़ता हुआ कैप पहना था। इसके बाद उसने अपना हैलोवीन मास्क पहन लिया और वो खुद को आईने में देख के खुश हो रहा था। उसने ऐसा स्केरी और डरावना मास्क पहले कभी नहीं देखा था। उसे पक्के से पता था कि जब वो पार्टी में जाएगा तो सबकी नज़र उस पर ही होगी और सब उसे यानी उसके मास्क को देखकर घबरा जाएंगे। सब उससे जलेंगे। जब मयंक अपने दोस्त के घर पहुंचा तो वहां पर पार्टी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उसे दरवाजे से ही म्यूजिक की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। मयंक ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी दोस्त ने उसका वेलकम किया और उसको घर के अंदर बुला लिया। मयंक जब कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ शराब पी रहे थे तो कुछ लोग आपस में बातें करते करते कुछ खा रहे थे। वहां पर बहुत सारे लोगों ने चुड़ैलों, भूतों, खोपड़िया, वैम्पायर जैसे डरावने मास्क पहने हुए थे, लेकिन वो मुखौटे इतने डरावने नहीं थे। लेकिन मयंक को यकीन था कि उसका मास्क सबसे डरावना है। मयंक वहीं पार्टी में एक तरफ खड़ा हो गया और वो किसी का इंतजार करने लगा कि कोई उसे देखे और उसके कपड़ों और मास्क पर बात करे, लेकिन किसी ने भी मयंक की तरफ ध्यान तक नहीं दिया, जिसके कारण वो दुखी हो गया। वो कमरे में इधर उधर घूमने लगा ताकि लोग उसके मास्क को अच्छे से देखें। वो चाहता था कि लोग उसके मास्क को देखकर डरे और वहां पर सब उसके बारे में ही बातें करें। फिर थोड़ी देर बाद मयंक के पास एक लड़की आई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी। हेलो, तुम कौन हो? उसने पूछा। मयंक ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मुखौटा बहुत टाइट था। इस बात से परेशान होकर वो किचन में ड्रिंक लेने चला गया। उसने अपने मास्क को अपने चेहरे से उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर वो जोर से चिपक गया। फिर उसने मास्क को जोर से खींचा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मास्क उसके चेहरे से ही नहीं उतर पा रहा था। मयंक को बहुत परेशानी हो रही थी। कमरे के अंदर मयंक को बहुत गर्मी लग रही थी। उसने महसूस किया कि उसके मास्क के अंदर से बहुत पसीना आ रहा था। अब उसे इसे किसी भी हालत में उतारना ही था। फिर मयंक किचन से चाकू उठाकर बाथरूम में चला गया और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। उसने शीशे में देखा और मास्क को चाकू से काटने की कोशिश करने लगा और इसी बीच उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग गई। ऐसा लग रहा था कि मानो उसका मास्क उसके चेहरे पर बहुत मजबूती से चिपक गया हो। निराश होकर उसने चाकू उठाया और मास्क की छोटी पट्टियों को, जो रबड़ की बनी थी, उनको काटने लगा। थोड़ी देर बाद बाथरूम के आगे बहुत भीड़ लग गई और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने दरवाजे को खटखटाया और चिल्लाने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन मयंक बहुत घबराया हुआ था। उसने बाकी बचे मास्क को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका मास्क उसके चेहरे से नहीं उतर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मयंक ने सोचा कि क्या होगा अगर ये मास्क उसके चेहरे से ही ना उतरा तो? क्या होगा अगर ये मेरे चेहरे पर हमेशा के लिए ही चिपक गया तो? उसने फिर से चाकू की मदद से
मास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चालू किया। फिर धीरे धीरे करके बाथरूम के बाहर लोगों की भी भीड़ ज्यादा हो गई और वो दरवाजे को पीटने लगे और बोलने लगे कि तुम वहां अंदर क्या कर रहे हो, बाहर आओ। फिर उन्होंने बाथरूम के अंदर मयंक की चिल्लाने की आवाज सुनी, ये कमबख्त मास्क मेरे चेहरे से ही नहीं उतर रहा। बाथरूम के बाहर खड़े लोगों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। तभी बाथरूम के बाहर खड़ी एक लड़की हैरान रह गई और उसने कहा कि पर तुमने तो कोई मास्क ही नहीं पहना था मयंक। और देखते ही देखते मयंक का चेहरा टुकड़ों में बहता बहता खून खून हो गया।